हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व, अपना पूरा देश ग्रसित है। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए और कौन सी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्या वीडियो आप लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। इस पेस में काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इन दिनों व्हाट्सएप पे एक बत्तख की कहानी बहुत ट्रेंड कर रही है। मैंने भी 2 दिन पहले वो कहानी पढ़ी, किसी ने मुझे शायद फॉरवर्ड किया था। तो हमने सोचा कि चलो बड़ी अच्छी कहानी है, इसी कहानी को लेकर के आप लोगों से वापस एक बार फिर से बातचीत की जाए। तो कहानी आपको सुनाते हैं, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ये कहानी आप पूरी देखें और दूर दूर तक काफ़ी लोगों को आप भेजें, सारे लोगों को हिंदुस्तान में पहुंचे और वो लोग इससे कुछ मोटिवेट हों। इस कोरोना महामारी के दौर में शायद हम मिलजुल करके कुछ कर पाएं। तो लीजिए आपको कहानी सुनाता हूँ जो अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है व्हाट्सएप पे। शायद आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। एक बत्तख एक दिन समुद्र के किनारे, सी बीच के किनारे, अपने चोंच में समुद्र से पानी भर के और सूखे बालू पे जाके डालता था। फिर समुद्र के किनारे आता था, चोंच में पानी भरता था और सूखे बालू पे जाकर के डालता था। दूसरे बत्तख ने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि मैं बहुत नाराज हूँ, बहुत गुस्सा हूँ कि समुद्र ने मेरे छोटे बत्तख, मेरे बच्चे को निगल लिया है। मैं मांग रहा हूँ, ये मुझे वापस नहीं कर रहा है। तो मैं समुद्र को सुखा दूंगा, मैं अपना बच्चा सुखा के वापस ले लूँगा, इसलिए मैं पानी निकाल के सुखा रहा हूँ। दूसरा वाला बत्तख हंसने लगा। उसने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम थोड़ी समुद्र के पानी सुखा सकते हो, तुम छोटे से बत्तख, इतनी बड़ी समुद्र तुम कहाँ से सुखा पाओगे। उसने कहा मुझे सलाह की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, वरना अपनी सलाह तुम अपने पास रखो। दूसरे बत्तख को लगा पता नहीं क्या बात है, वो भी लग गया, वो भी अपने चोंच में पानी को भरने लगा और सूखे बालू पे जाकर के रखा। तीसरा बत्तख आया, उसने भी यही पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि क्या कर सकते हो। उसने कहा कि सलाह की आवश्यकता नहीं है, कुछ कर सकते हो तो। वो भी लग गया। करते करते ब्रह्मांड की सारी पक्षियां लग गई। अब विष्णु जी की सवारी गरुड़, आप सब जानते हैं, अगले को भी खबर लगा, उसने भी नीचे झांका और पूछा भाई क्या हो रहा है। वैसे ऐसे भाई इस बत्तख के जो है बच्चे को समुद्र निकल लिया है, वापस नहीं कर रहा है, तो हम लोग सब लग गए हैं इस समुद्र को सुखाने के। गरुड़ तो भाई विष्णु जी की सवारी है, बुद्धिमान है, उसने कहा अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो उससे पानी निकाल के सारे पक्षी लग जाओगे तो भी समुद्र को थोड़ी सुखा सकते हैं हम लोग। तो सारे पक्षियों ने एक साथ कहा सलाह की आवश्यकता नहीं है, कुछ कर सकते हो तो करो। अब गरुड़ जी भी चल दिए। अब गरुड़ जी जब जाने लगे तो विष्णु जी पीछे सवाल लगा रहे हैं भाई कहाँ, तुम किधर चल दिए। देखिए ना वो सारे पक्षी जो है वो समुद्र को सुखाने में लगे हुए हैं, समुद्र ने उसके बच्चे को निगल लिया है, वापस निकल। तो विष्णु जी हंसने लगे, यार भाई वो तो सारे पक्षी हैं, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास तो दिमाग है, क्या तुम लोग सब मिलकर के कभी समुद्र को सुखा सकते हो। तुम क्यों चल दिए, यहाँ हजारों बातें हैं, हजारों काम है। तो गरुड़ जी ने विष्णु जी से कहा सलाह की आवश्यकता नहीं है, कुछ कर सकते हो तो करो। अब बोल के गरुड़ जी भी चल दिए। अब विष्णु जी को लगा कि चलो भाई हम भी चलते हैं समुद्र को सुखाने, और विष्णु जी भी चल दिए समुद्र को, पानी को सुखाने के लिए। अब समुद्र ने देखा कि अरे साक्षात विष्णु जी आ रहे हैं सुखाने के लिए, तो तुरंत प्रकट हो गया हाथ जोड़ करके कि भगवान हमें माफ किया जाए, अब आप चाहेंगे तो मुझे सूखना ही पड़ेगा। तो ये रहा बत्तख का बच्चा, मैं इसे वापस करता हूँ, हमें माफ करें। और इस तरह से बत्तख का बच्चा मिल गया। सारे लोग अपने चले गए, अपने अपने कामों में वापस लग गए। अब सवाल है कि आज इस कोरोना महामारी के दौर में क्या एक्चुअली यही चीज नहीं हो रहा। 131 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, अगर बच्चे बूढ़े बीमार को छोड़ भी दिया जाए तो आधी आबादी क्या चौथाई आबादी भी अगर इस बात को ठान ले कि सरकार को जो करना है वो करे, सरकार जो कर रही है वो करती रहे, लेकिन हमें कोरोना महामारी को भगाना है, हमें 2 गज की दूरी रखनी है,
सरकार लॉकडाउन लगाती है नहीं लगाती है पता नहीं, हमें अगर जरूरत नहीं है तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं 2 गज की दूरी मेंटेन करूंगा, तो क्या हम लोग कोरोना को नहीं हरा सकते हैं? बहुत सिंपल सा चीज है, उसके चेन को तोड़ना है। वो हवा में तो घूम नहीं रहा, पानी में तो घूम नहीं रहा, जानवरों में जा नहीं रहा। हम जब तक एक कोरोना संक्रमित के नजदीक में नहीं पहुंचते हैं तब तक यह संक्रमण नहीं फैलता है। तो क्या यह 2 गज की दूरी हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में धरती इतनी कम पड़ गई है कि सारे लोग 2-2 गज की दूरी पे नहीं रह सकते हैं? एक्चुअली हम करना नहीं चाहते हैं, हम केवल सलाह देना चाहते हैं। हम सलाह देंगे, हम किसी काम को करेंगे नहीं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज लोगों को यह बताने की बजाय कि ऑक्सीजन कहां मिलेगा, लोगों को यह बताने की बजाय कि कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, लोगों को यह बताने की बजाय कौन सा काढ़ा पीना है, कौन सा योग करना है, हम केवल सलाह दे रहे हैं। अगर सबके सब हम लोग खुद करना शुरू कर दें, ये तो वही वाली बात हो गई कि सौरभ गांगुली एक रिफाइंड तेल का प्रचार करते थे और कहते थे कि इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट मजबूत होता है, कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, और वो खुद हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमें सलाह नहीं देनी, हमें उन सारी चीजों को अमल खुद करना है। हमें योग खुद करनी है, हमें काढ़ा खुद पीना है, हमें बेवजह बाहर नहीं जाना है। हम जब मजबूरी में बाहर किसी कारण से जाएं तो डबल मास्क लगा के जाना है, और किसी भी व्यक्ति में, वह चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कलीग हो, दुश्मन हो, व्यापारी हो, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अगर ये सारा चीज हम कर लेंगे, कोरोना का चेन टूट जाएगा, कोरोना की बीमारी दूर भाग जाएगी। फिर हम लोग नए काम में, विश्व को आगे बढ़ाने में लग जाएंगे। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इन बताए हुए चीजों को पालन करें। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि मैं ये आज से करने जा रहा हूं। हो सके तो आप लोग भी इस बात पे अमल करें और कोरोना को भगाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।